हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। टीचिंग परीक्षा जहां पर में आप लोगों की प्रिपरेशन बनती है सिलेक्शन। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आप प्रिपरेशन बहुत मेहनत से कर रहे हो, लेकिन प्रिपरेशन सही दिशा में होनी चाहिए। और टीचिंग परीक्षा हमेशा इस बात के ऊपर में ध्यान रखता है कि आपकी प्रिपरेशन को सिलेक्शन के तरफ में किस तरीके से लेकर जाए, और उसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं, कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं, कौन से फैक्ट्स के ऊपर में आपका अटेंशन जो है डालना है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर हम बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ भी है। चलिए, तो हम जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आज भी उसी तरीके से एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप अपना बेहतर वर्जन बनने वाले हो इस सेशन के बाद में। तो जितने भी बच्चे अपना बेहतर वर्जन बनने के लिए तैयार है, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से कि जी सर बेहतर वर्जन बनने के लिए तैयार है। ये जो थोड़ा सा समय आप आज देने वाले हो, ये आपको बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ा देगा। ठीक है, आप लोग बेहतर ही बनने वाले हो। ठीक है, चलिए उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। आपको अपने ऊपर में ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि आप कर सकते हो, तो आप कभी ट्राई ही नहीं करोगे, और ट्राई नहीं करोगे तो कभी भी वहां रास्ते तक पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ भी नहीं किया जा सकता विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। आपको एक होप होनी चाहिए। मेरे पास में कल रात में भी एक न्यूज आई थी टियर 4 की। ठीक है, बट मैंने सोचा कि चलो उसको और ज्यादा थोड़ा सा और उसको बैकग्राउंड के अंदर में पहले पता किया जाए, सारी चीजें हो, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड होप, ये सारी चीजें ही आप लोगों को आगे बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। आपको बता दूं कि आज आपको 3 बजे जो है दिवाली का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा जो है गिफ्ट आपको मिलने वाला है। हर एक बच्चा जो यहां पर मैं देख रहा है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ है, हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एपीओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। उससे पहले जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी जरूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि झांसकर और श्योक किस नदी की सहायक नदी है, ये बोला गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, अक्सर बच्चों को पता होता है कि रावी, ब्यास, सतलज, झीलम किसकी सहायक नदियां है। ठीक है, लेकिन आप लोग अक्सर भूल जाते हो कि झांसकर और श्योक ये भी सिंधु नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां छोटी है, लेकिन क्या हुआ है तो सहायक नदियां। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बी आंसर लगाया है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ठीक है सी आंसर लगाया है, कुछ बच्चों ने ए आंसर लगाया। डी आंसर लगाने वाले केवल 29% बच्चे हैं। ठीक है, तो झांसकर और श्योक जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना, देख सकते हो अब ये श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। अब एक क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर में एक क्वेश्चन बनाएं। चलो एक रोल रिवर्सल करें, यहां पर में आप लोग एक क्वेश्चन बना सकते हो क्या? ये पॉइंट देखो, बस ये देखो और ये देखो, जो एक्टिविटी बता रहा हूं ना, अगर सच में आपने वो एक्टिविटीज कर ली तो आप समझ जाइए फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है। जब आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, आपको टीचिंग परीक्षा आज बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट्स भी देने वाला है हर एक बच्चे के लिए। मतलब यहां जो बच्चा देख रहा है ना, हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है आज। ठीक है, तो आज 3 बजे जरूर आप लोगों ने देखना है। मैं आपको बता दूं कि कैसे एग्जामिनर सोचता है, वो सारी चीज आपको पता चलेंगी। क्या क्वेश्चन इस पे बन सकता है बताइए यहां पर में, जल्दी जल्दी से आप लोग कोशिश करो। ठीक है, और बाकी बच्चे आंसर भी करते रहेंगे। श्योक नदी, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे जो है बड़ा ऊपर लेवल के ऊपर में ऊंचाई पर स्थित एक बैटल ग्राउंड है, वहां से जो नदी निकलती है वो है श्योक नदी। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड झांसकर नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये भी किसकी नदी है? ठीक है, सहायक नदी सिंधु नदी की। एक सुरु नदी है, सुरु नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। गिलगिट नदी, ठीक है, गिलगिट नदी, एक है स्वात नदी, काबुल नदी, ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां है। आपको रिवर वाले चैप्टर में मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है इस चीज को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत सारे क्वेश्चन है इसको देखेंगे, लेकिन आज जो आप लोगों ने रिवीजन किया है इन दोनों पॉइंट्स को लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सभी लोग लिखते जाएंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, नेशनल हीरो किसने कहा था? ये बिहार एस्टेट के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। सिर्फ ये ऑप्शन हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कि अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आप ये आंसर लगा सकते हो। टीचिंग परीक्षा की टीम कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है, एक एक चीज का ध्यान रख रही है कि कैसे आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है।
तो देश नायक की उपाधि जो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक डिपार्टमेंट संभाला हुआ था हर किसी को कुछ ना कुछ उपाधि देने का। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर को उसके बदले में इन्होंने गुरुदेव कहा था। तो बेसिकली जो है दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ में। ओके, चलिए, तो दोनों तीनों पॉइंट्स आप लोगों के यहां पर में ये चीज याद हो जाती है आप लोगों को। तो देश नायक किसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को। किसने इनको कहा था देश नायक, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी है। हमने देखा था कि पहला नोबेल प्राइज, ठीक है, भारत या एशिया में से किसी को मिला है, तो वो किसको मिला था, जल्दी बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कौन से साल में मिला था, जल्दी से आप ये कमेंट कर देंगे, और कौन से क्षेत्र में मिला था। जितने बच्चों को पता है कमेंट करो। देखो आप लोगों की मसल मेमोरी उसी तरीके से इंक्रीज होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो बच्चे को आगे बढ़ना है, ठीक है, वो कर लेगा। और आज जो मैं आपको दिवाली का गिफ्ट देने वाला हूं ना, उसमें तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है आप सभी लोगों के लिए। हर एक बच्चा जो देख रहा है यहाँ पर, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो गिफ्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव रहेंगे 3 बजे। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन के बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, नाउ अब यहां पर मैं, आप देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको बाद में जो है आप लोगों को पता ही है हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया गया था। तो हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। इसका पहले नाम ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी। 1932 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने ही की थी साउथ अफ्रीका के अंदर में। सेवाग्राम आश्रम गांधी जी ने स्टार्ट किया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये बताइए किसने स्टार्ट किया था। हर एक बच्चा ये भी बताएगा कि किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये भी आप लोग बता सकते हो। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग बताइए किसने स्टार्ट किया था। और ये भी बता सकते हो बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने स्टार्ट की और कब स्टार्ट की थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा बहुत ही फेमस है और इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। डिप्रेस क्लासेस जो है उनका हमेशा बहिष्कृत किया गया है उनको, ठीक है, उनको हमेशा दूर रखा गया उनके अधिकारों से। तो उसी के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर B.R. आंबेडकर जो है उन्होंने स्टार्ट किया था 1924 के अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के लिए, आउटकास्ट जिसको बोला जाता है, दलित जिसको बोलते हैं आप, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर B.R. आंबेडकर ने 1924 में किया था। कौन सा वाला नहीं किया गया है गांधी जी के द्वारा, तो ये गांधी जी के द्वारा पहले 3 किए गए हैं, तो ओनली 4, ये वाला नहीं किया गया। नहीं वाला पूछा गया था, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है। नहीं वाला आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, चलिए। और क्विक रिवीजन कितने लोग चाहते हैं आज भी क्विक रिवीजन हो आप लोगों की, जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर में। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, क्विक रिवीजन के अंदर में कर दे। आज से हम लोग 10-10 सेकंड का टाइमर भी लगा देंगे हर सेशन के अंदर में, क्विक रिवीजन के अंदर में। ओके, रेडी आप लोग। चलिए, जितने लोग रेडी है हाथ ऊपर करके बता देंगे और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी ने जो है 1894 के अंदर में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका के अंदर में, नटाल नाम की जगह पर। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम,
ठीक है, ये सेवाग्राम आश्रम है कहां पर में? सेवाग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवाग्राम आश्रम कहां पर में मौजूद है? अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का, सेवाग्राम आश्रम। तो सेवाग्राम आश्रम प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, आपको महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अंदर में मिलेगा। अरे वो ठीक है, साबरमती आश्रम है वो अलग है, ठीक है, ये सेवाग्राम आश्रम है, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम वर्धा जिले के अंदर में मिलेगा आपको महाराष्ट्र के। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये वाला। बाबा ठाकुर दास ने किसकी स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है, रामकृष्ण, ठीक है, मिशन, इसकी स्थापना किसने की? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बट मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आप बता सकते हो मुझे? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। कब की थी? 1897 के अंदर में, ठीक है, बेलूर नाम की जगह है कलकत्ता के पास में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वहां पर में इन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। इसी रामकृष्ण मिशन का ही एक अंश, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के नाम से, ठीक है, बाबा ठाकुरदास जी ने पटना के अंदर में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जो था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 में इन्होंने शुरुआत की थी इसको बनाने की, 1906 के लास्ट में, ठीक है, और 1907 में जाकर बनकर ये तैयार हुआ था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 में बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर में इसकी स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाबा ठाकुर दास जी ने की थी, पटना में की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण कहां पर में मिलता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग। तो बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो है ये किसका कमांडर था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो है जनरल हुआ करता था, बख्तियार खिलजी। इसने बिहार पर आक्रमण किया, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है तबाकत नासिरी से। अभी तबाकत नासिरी का लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो तबाकत नासिरी जो है फ्रेंड्स, ये मिनहाज ए सिराज ने लिखी है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, मिनहाज ए, ठीक है, सिराज, मिनहाज ए सिराज करके एक राइटर हुए, ठीक है, उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है, अपने तबाकत नासिरी नामक पुस्तक के अंदर में, कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार के ऊपर में आक्रमण किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी मठ, उसको आग लगा दी थी, उसका पूरा का पूरा ये दिखता है पूरा का पूरा आप लोगों को इसके अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से जस्ट पूछना चाहता हूं कि ये बख्तियार खिलजी जो है, इसको मारा किसने था? बख्तियार खिलजी जो है, इसकी मृत्यु बिहार में ही हुई थी, ठीक है, बिहार के अंदर में ही इसकी मृत्यु हुई। किसने मारा था इसको? तो अली मर्दान करके एक व्यक्ति था जिसने इसको मार दिया था, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने, अली मर्दान जो था, इसने इसका काम तमाम कर दिया था। ओके, नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये आप लोगों को बताना है, बिहार के अंदर में बेसिकली। देखिए, अगर मैं बात करूं गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने एक दांडी यात्रा निकाली थी, ठीक है, दांडी यात्रा। ओके, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी 12 मार्च से, ठीक है, लेकर 6 अप्रैल को उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल को, ठीक है, 24 दिन तक उनकी यात्रा चली थी। आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में, ठीक है, जैसे गांधी जी ने यहाँ पर में नमक आंदोलन, नमक कानून तोड़ा, वहीं से नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था, लेकिन बिहार के अंदर में ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये बिहार के अंदर में 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 15 अप्रैल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। और सबसे पहले सारण चंपारण वाला जो इलाका है ना, वहां पर में ये स्टार्ट हुआ था, सारण से चंपारण वाले इलाके के अंदर में, ठीक है। तो अप्रैल 1930 के अंदर में ही, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक 15 अप्रैल को। और उसके अगले ही दिन 16 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स, पटना में भी नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था। मंगल टैंक है, नसार, नखास पिंड करके जगह है, ठीक है, नखास पिंड,
मंगल टैंक के पास में नखास पिंड, वहां पर में आर्टिफिशियल टैंक बनाया गया और वहां से नमक बनाया गया था, ठीक है, उल्लंघन करने के लिए। चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, ओके, लोगों ने। तो चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हो, आप लोग अच्छे से समझा भी सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, एक इमेज बनाई थी मैंने, आपको दिखाया भी था, मैं भी चला गया गांधी जी के साथ में नमक बनाते हुए। तो आज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, दिवाली गिफ्ट, बिगेस्ट एवर जो दिवाली गिफ्ट है आप लोगों के लिए आज मिलने वाला है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए, ठीक है जी। हाँ, ये मैं हूँ गांधी जी के साथ में, गांधी जी को मैंने ही तो बोला था कि चलो नमक सत्याग्रह करते करके, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, आपको ये एआई जनरेटेड है, आप लोगों को सिखाया भी है एआई वाले कोर्स में आपको कि कैसे बनाते हैं, अभी हुआ था ना एआई का कोर्स, जो बच्चे देखना चाहते हो जाके प्रीवियस में वीडियो देख भी सकते हैं, आपको पूरा सिखाया है कि कैसे बनाते हैं इस तरीके के वीडियोस, ठीक है। ये देखिए, गांधी जी थोड़ा सा नमक इधर भी दो, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए दिवाली गिफ्ट जो है फ्रेंड्स, हर एक बच्चे के लिए अभी 3 बजे बस अभी आप लोगों के लिए बताने वाले। हु गिव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, जल्दी बताइए आप लोग स्पीड में। जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो सरदार को, सरदार की उपाधि जो है वो किसने दी थी। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग आंसर कर पाएंगे तो ही इसका 1 नंबर गिनिएगा आप लोग। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, नेता कौन थे, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 के अंदर में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इनको सरदार की उपाधि जो है फ्रेंड्स, बारदोली में जो सक्सेसफुल आंदोलन चलाया था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने, तो बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और इसको फेमस किसने किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो फेमस किसने किया ये भी आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, लेकिन अपने लेखों के जरिए इसको फेमस करने का जो काम किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। हर जगह वो वल्लभ भाई पटेल के सामने सरदार लिखने लगे, तो फिर सरदार लिखने लगे तो सरदार हो गया यहाँ पर में उनका नाम, ठीक है। चलिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी ने इसका नाम, इनको फेमस किया था इस नाम से, अदरवाइज दिया किसने था उपाधि, बारदोली की महिलाओं ने, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, आपको बताना है कि कौन सा ईयर था नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूं क्या अभी इसके बाद में, कि कौन कौन से एक्ट कब आए थे। ठीक है, चलिए, कमेंट के अंदर में आंसर आने चाहिए आप लोगों के, और मैं जैसे देख पा रहा हूँ 500 के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके लाइक के भी, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप सभी के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आप लोगों का 1971 में आया था, 72 में या 73 के अंदर में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके अंदर में बता देंगे, ठीक है। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम लोगों ने आंसर 1972 लगाया है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर कब आया था ये आप बता दीजिएगा। चलिए काम करते हैं ना हम, यहाँ पर मैं ये ले लेते हैं, ठीक है। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, हाथी, ठीक है, ये कब आया था जल्दी बता देंगे, प्रोजेक्ट हाथी, हाथी के लिए ये आप बता देंगे, प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, ठीक है। वाटर एक्ट कब आया है ये बता देंगे मुझे, वाटर एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एयर एक्ट कब आया था, जल और वायु, ठीक है, एयर एक्ट। और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण अधिनियम, ठीक है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जल्दी से बता देंगे। मैं इस जो है ना चीज को वापस से आप लोगों से पूछूंगा लास्ट में, कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि लास्ट में जब मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे? कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बताएंगे। मैं पूरा बता देता हूं आप लोगों को। 1973 के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 1992 के अंदर में प्रोजेक्ट हाथी आया था, वाटर एक्ट और एयर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 74 के अंदर में आप लोगों का जल आया था, ठीक है, जल वाला वाटर वाला एक्ट, वाटर एक्ट 1974 के अंदर में, 1974 के अंदर में, ठीक है। सबसे पहली चीज है पानी देना, पानी नहीं देंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ हो, ठीक है, तो चार लोगों को पानी पिलाओ, ठीक है। अगर साथ देना ही है किसी का तो भाई पानी पिला दो किसी को, ओके। एयर, ठीक है। अब आप हवा किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, तो 80 याद रख लेना आप लोगों ने, मतलब जस्ट क्योंकि कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, इसी वजह से बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी आप लोगों को जैसी मर्जी है वैसे याद रख लीजिए, ऑटोमेटिकली भी याद हो जाता है, ठीक है। ये चार लोग कौन है सर? पता नहीं यार, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता ये चार लोग कौन है करके, ठीक है। बट चार लोग है बोलते, मतलब 200 2-3 हजार साल से यही चला आ रहा है, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग, चार लोग। अब वो कौन चार लोग है पता नहीं, लेकिन ये आप अगर अगर किसी का साथ देना है आपने तो चार लोगों को पानी जरूर पिलाओ, ठीक है। बाकी आप 8 हो भी जाओगे आप तो हवा तो किसी को नहीं दे सकते, हवा तो अपने आप फ्रीली अवेलेबल है। चलिए ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, 1986 के अंदर में आया था, ओके। चलिए मैं इसको मिटा दूं, अभी एक बार पहले आप लोग लिख दीजिए, फिर उसके बाद में मैं मिटा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जो है एक फर्स्ट माइलस्टोन लाइक्स का आप लोगों का कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने कर दिया यहाँ पर मैं अपना योगदान दे दिया वो हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, लास्ट में मैं एक बार फिर से वापस से पूछूंगा ये सारा का सारा, ठीक है, लास्ट में फिर से पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज जो है, ठीक है, आप लोगों को बताना कब है। बाकी ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 के अंदर में आया था, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वन अधिनियम आया था, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, मतलब जो लोग अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं उनको जंगलों का अधिकार दे दिया गया था 2006 के अंदर में। चलिए, प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से लगाइए आप लोग जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के अंदर में जो वन ऑफ द फाउंडर थे इसके वो थे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। ब्राह्मो समाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय, ठीक है। तो वन की जोड़ी जो है वो लगने वाली है आपकी डी के साथ, ठीक है। बी की जोड़ी लगने वाली है ए के साथ, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सी की जोड़ी 3 की जोड़ी जो है वो सी के साथ, और चौथा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था, तो बी के साथ में लगेंगे, ओके। तो अगर आप ये थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख लेते आप लोग, ठीक है, कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था, तो 4 की जोड़ी बी के साथ में आप देख लीजिए केवल एक ही जगह पे है। अक्सर बच्चे पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया आज तक कि रामकृष्ण मिशन इतना इजी है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि वो रिविजन नहीं करते कभी भी, ठीक है। हमेशा नेक्स्ट 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 वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी उनको याद नहीं होती चीजें, वो हमेशा उनको कुछ चाहिए होता है, उनको ना आदत पड़ चुकी है वो इंस्टाग्राम चला चला के नेक्स्ट रील नेक्स्ट रील नेक्स्ट रील करके, ओके। तो अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं पता नहीं क्यों। तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, 1897 के अंदर में, ठीक है, ओके। चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स बाकी मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर हमने देखा, प्रोजेक्ट हाथी हमने देखा। जल अधिनियम मैंने आप लोगों को कब बताया था, 1974 के अंदर में। वायु अधिनियम मैंने आपको जो है यहाँ पर मैं बता दिया आप लोगों का 80 के अंदर में, ठीक है, 1981 के अंदर में है वो। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, वन संरक्षण अधिनियम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम अधिनियम। ओके, तो वन संरक्षण अधिनियम और ठीक है जल और वायु का, जल और वायु मैं एक बार वापस से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा 1974 में, ठीक है, 7 देना है तो 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। और ये 1981 के अंदर में है। ओके, तो भाई आप जो है यहाँ पर में देखो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, ऐसा 8 को इमेजिन कर लो। और आपको अकेले लेना है, आप दूसरे की सांस नहीं ले सकते, मतलब दूसरे की सांस नहीं ले सकते, मतलब ले सकते हो, कुछ लोग होते हैं, ठीक है भाई, किसी और की सांस थी, अब मतलब उसी से शादी करके नहीं, उसकी छोटी बहन से शादी करके उसकी सांस आपने ले ली, लेकिन ये वाली सांस अलग है, ठीक है, आपकी वाली सांस। ओके, और वन संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये 1980 में था, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अपनी खुद की सांस खुद ही लेनी है, ठीक है, अकेला आप ले सकते हो, किसी और को नहीं दे सकते आप अपनी सांस, मतलब वो वाली सांस, जाने वाली सांस, ब्रीदिंग वाली सांस, ब्रीथ वाली। सीपीआर दे सकते हैं सर राजेश सरोज, ये तो भाई कहाँ कहाँ चल रहा है तुम्हारा दिमाग। अरे लेकिन वो तो देना होगा ना एक्सेप्शनल केसेस में, अभी तो फिलहाल में वो देखो ना, अपनी खुद की ले रहे हो, जबरदस्ती किसी को सांस आ भी रही है तो तुम जाके सीपीआर दोगे, थप्पड़ पड़ेगा तुमको अगर ऐसे जाके जबरदस्ती दोगे तो, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था वन संरक्षण अधिनियम, एक तो हो गया वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव, ठीक है, जंगल में रहने वाले जानवर, उनको बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है। तो वो आया था 1972 में, ठीक है। फिर हमें ध्यान आया कि उई माँ, हम तो जंगल के जानवरों को बचा रहे हैं लेकिन हम तो जंगल को तो बचा ही नहीं रहे हम लोग, ठीक है। तो फिर हमें 8 साल बाद याद आया, अरे जंगल को बचा लो, नहीं तो पता चले हम जंगल के जानवरों को बचा रहे, जंगल के जानवर सोच रहे हमको तो बचा लिया तुमने, जंगल का आ गए हमारे, ठीक है। तो जंगल को भी बचाना है, 8 साल बाद याद आया। ओके, चलिए, ओके, चलिए बताइए यहाँ पर में 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पर में 1000 के करीब भी टारगेट की तरफ भी पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, आपके लाइब्रेरी के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, हर जगह जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को करवा सकूं। और 3 बजे आप लोगों के लिए, सभी के लिए सरप्राइज है, सबको पता है ना, 3 बजे आपके लिए सरप्राइज है दिवाली का, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो आप अपना गिफ्ट जरूर ले लेना आगे, नहीं तो पता चले कि बाद में आप रह ना जाओ। तो भारत में सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में कब आया था, ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था ये लिखो, हर एक बच्चा लिखेगा, ये क्वेश्चन आएगा। और अगर मान लो कि आपने ये नहीं लगा पाए और आप वहां पर में कंफ्यूज हो गए टेंशन में या स्ट्रेस के अंदर में, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सभी लोग लिखिए, ये 2046 वाला कौन है भाई, 2046 में थोड़ी आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। तुम यहाँ गलती करो तो हो सकता है, देखो एग्जाम में कितनी गलती करोगे। तो 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन प्लान, और इसके अंदर में 3 व्यक्ति थे, 3 लोग आए थे इसके अंदर में, ओके। और ये 3 लोग कौन थे ये भी याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पहली चीज, पैथिक लॉरेंस जो इसके मुखिया थे, ठीक है, इस मिशन को लीड कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की सरकार के, 3 कैबिनेट मंत्री, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन में भी आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की सरकार में, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जामिनर भैया प्लीज डालिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं लगा पाएंगे, मैक्सिमम लोग माउंटबेटन लगाएंगे, देख लीजिएगा। तो एग्जामिनर तक अगर किसी की पहुंच हो भाई, तो उस तक ये मैसेज पहुंचा देना कि ये क्वेश्चन डालना है करके उसने, ठीक है। लिनलित गो थोड़ी था, हर जगह पे थोड़ी ना लिनलित गो रहेगा, ठीक है। लॉर्ड, ठीक है, वेवेल, लॉर्ड वेवेल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, उस समय में क्या था, भारत का वायसराय था,
ठीक है, लॉर्ड वेवेल। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। और ये सेकंड लास्ट वायसराय थे, इन्हीं को रिप्लेस करके जो है वो लाया गया था, इनको बेसिकली हमारे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया था। ये सेकंड लास्ट वायसराय थे। ठीक है, चलिए। तो कैबिनेट मिशन जब आया उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, सेकंड लास्ट वायसराय। ठीक है, चलो। तो 3 मेंबर थे इसके अंदर में, आप लोगों ने याद रख लिया। और कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। बताइए जल्दी जल्दी से। सर मेरी एक इच्छा है, मुझे जल्दी जॉब मिले और आपसे मिलने आओ। जी प्रिंस यदुवंशी जी, बिल्कुल मेरी भी बहुत इच्छा है। और आज को आपको बता दूं कि आज मैं बहुत बड़ा सरप्राइज भी आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाला हूँ। और जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उन लोगों के लिए हम क्या करने वाले हैं, जिन जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो जाएगा उनको हम कैसे जो है अपलिफ्ट करने वाले हैं, कैसे हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अनाउंस करेंगे, वो आपको मोटिवेट कैसे करना है, वो सारी चीजें आज हमने 3 बजे रखी है। तो हर एक बच्चा 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे हर बच्चे ने रहना है और पूरा सेशन देखना है आपने, क्योंकि आखिरी तक आप लोगों के लिए एक एक गिफ्ट हम रिवील करते जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, ये कब आया था, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये भी बताना है आप लोगों ने। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो वाइल्ड लाइफ को बचाना है, हमें याद आया था कि वन्य जीव को बचाना है, वन्य जीव इनको बचाना, वाइल्ड लाइफ वन्य में रहने वाले जीव, ठीक है, शेर हिरन सबको बचा लिया हम लोगों ने 1972 में। फिर हमको याद आया वो लोग बच गए, सब लोग बच गए, फिर हमने याद आया अरे भाई इनके लिए जंगल भी तो बचाना था। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हम लोगों ने लगाया, ठीक है, 1980 के अंदर में। ठीक है, वन्य वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये लाया था हमने 1986 के अंदर में। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में। जल्दी बताइए इसका आंसर अब क्या हो जाएगा। अब आप लोग आंसर लगाओगे जल्दी से कमेंट करके, सभी के सभी लोग। क्या आप लोग सभी लोग फास्ट फॉरवर्ड जो है आपके क्विक रिवीजन के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे बता देंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से क्विक रिवीजन लगा दीजिए बच्चों की। ठीक है, एकदम फास्ट, और 10 सेकंड का टाइमर अगर हम लगा सकते हैं तो जल्दी से लगा दीजिए। ठीक है, बीएसएससी की इंटर लेवल की वैकेंसी कितनी है सर ये बता दीजिए। 23,000 के करीब वैकेंसीज है उसके अंदर में, जो अभी अपडेटेड डेटा है उसके अनुसार। ओके, तो ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट। हीराकुंड डैम जो है वो कौन से इसमें बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, हीराकुंड डैम कौन से राज्य में है और कौन से नदी पर बनाया गया, बीपीएससी एई की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये महानदी के ऊपर में बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये उड़ीसा राज्य के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। महानदी को जो है 2 राज्यों की जीवन देही कहा जाता है, एक तो छत्तीसगढ़ से ये निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, और उसके बाद में उड़ीसा के अंदर में जो है उड़ीसा की ये लाइफलाइन भी है। ओके, तो कौन से 2 राज्यों की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए। बाकी जो है फ्रेंड्स कहां पर में बना है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर में बना हुआ है ये हीराकुंड डैम, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर डैम, ये अभी एग्जाम के अंदर में आया था एक यूपीपीसीएस वाले एग्जाम के अंदर में कि राणा प्रताप सागर डैम कहां पर में लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर डैम कोई मुझे बता सकता है, ठीक है, कि कौन से नदी पर है लोकेटेड? अब देखो, मान लो ऐसे मुझे है वो भी, ठीक है, शेविंग करवा ली एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद जो करवाते हैं उसी खुशी में। मान लो कि राणा जी, ठीक है, मैं भी राणा बन गया, ठीक है, महाराणा बन गया। ओके, तो चंबल के डाकुओं को जाके क्या कर सकते हैं हम, डरा सकते हैं चंबल के डाकू को जाके। चल ठीक है, चंबल के डाकू गोली मारनी है मार दे, बट मेरे 10 सवालों के जवाब दे। ठीक है, चल बता कि राणा प्रताप सागर कौन से इसके ऊपर में बना हुआ है, नरोरा डैम कहाँ पर में है, मुझे बता कि जो है भैंसा लोटन कौन से राज्य के अंदर में लोकेटेड है। बोलेगा यार भैंसा लोटन, ठीक है, ये तो कभी सुना नहीं। भाई तू सुना नहीं, हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डरा सकते हैं, चंबल के डाकुओं को भी। चंबल, चंबल नदी के ऊपर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राणा प्रताप सागर, टेहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर में है। ठीक है, देखो टेहरी या ठहरी, ठहर जाओ, वो बोलती नहीं मैं तो भागी भाई, भागी रथी। तुमने उसको बोला है टहरी, ठहरो, ये भाग गई। ठीक है, भागीरथी। ओके, चलो। देखो नागार्जुन सागर, अर्जुन,
अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण, तो कृष्णा नदी के ऊपर में है। ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर में है। सरदार सरोवर, नर्मदा, किसी के ऊपर में नरम पड़ते ही नहीं थे, नर्मदा, ठीक है। यहाँ पर में इंदिरा सागर डैम भी है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश के अंदर में, नर्मदा नदी के ऊपर में। सलल, ठीक है, सलल कौन से नदी है, चेनाब नदी के ऊपर में, ओके, चेनाब नदी के ऊपर में। चलिए क्विक रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, फिर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 3 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है, ठीक है, और 10-10 सेकंड के अंदर में आंसर करना है, और बिना पोल के हम लोग आंसर करेंगे, हर एक बच्चा आंसर करेगा, और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, तो मजा आ जाएगा मुझे कि आप लोगों के लिए इसी तरीके से सेशंस लेकर आने हैं, ठीक है। तैयार हो आप सभी के सभी लोग? अगर हाँ तो मुझे जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से। चलिए तो क्विक रिवीजन के अंदर में पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का पोल यहाँ पर में स्टार्ट होगा, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, झांसकर, श्योक, चिनाब, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था यहाँ पर में क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारी टीम ने भी हम लोगों को यहाँ पर में देखिए एकदम मोए मोए कर दिया कि कौन सी नहीं है। मैं सोच रहा था क्वेश्चन यहाँ पर में पढ़ते समय झांसकर भी है, श्योक भी है, चिनाब भी है, भाई कौन सा आंसर होगा यहाँ पर में, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि नहीं है यहाँ पर में ये पूछा है। एग्जामिनर भी इसी तरीके से आप लोगों से करेगा, तो ये आपका क्विक रिवीजन आप लोगों को दिमाग के अंदर में कैसे माइंड को एक्टिव रखना है वो आप लोग सीख रहे हो यहाँ पर में, एकदम स्पीड में आंसर सभी के सभी बच्चे कर देंगे, ठीक है। झांसकर, श्योक, चिनाब ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। ओके चलिए आंसर करते हैं हम लोग फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तबाकत नासिरी पुस्तक के लेखक है, जल्दी बताइए। इसी के अंदर में पहली बार बिहार के ऊपर में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख किया गया है, तो बख्तियार खिलजी का उल्लेख किया गया है तबाकत नासिरी के अंदर में। मिनहाज सिराज जो है उसने लिखा है, ठीक है, मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ये वही व्यक्ति है जिसने रजिया सुल्तान को ये कहा था कि वो अपने भाइयों से ज्यादा काबिल है, लेकिन महिला होने की वजह से उसका शासन चल नहीं पाया, ठीक है। यहाँ कितनी महिलाएं हाथ ऊपर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर में उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, मिनहाज सिराज ने बताया है कि ये क्वेश्चन आया है वो एग्जाम के अंदर में कि किसने कहा था कि रजिया अपने भाइयों से ज्यादा काबिल थी, ठीक है, तो मिनहाज सिराज ने ही कहा था रजिया के बारे में, ठीक है। ब्लैंक को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। पहली बात तो देश नायक किसको कहा गया था, किसने कहा था और क्या था, ये जल्दी से बता देंगे आप लोग, केवल 3 सेकंड बचे हुए आप लोगों के पास में, और सुभाष चंद्र बोस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देश नायक किसको कहा जाता है, देश नायक कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में जो जो चीजें याद आ रही है लिखते जाइए आप सभी के सभी लोग, और सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशन आपके लिए करवाते रहे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क पीवाईपी क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बताएंगे। 21 अगस्त 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, महिलाएं बारदोली की पीजेंट ऑफ गुजरात ने, ठीक है, किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था फ्रेंड्स। और फेमस किसने किया था इनको, सरदार के नाम से फेमस किसने किया था, तो फेमस किया था गांधी जी ने, लेकिन महिलाओं ये उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग ईयर कौन सा था बारदोली सत्याग्रह का। ओके, आर्य समाज की स्थापना 1975 में जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन है ही नहीं आप लोगों के लिए, चलिए मान लो बिना ऑप्शन के आपको आंसर करना है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, ठीक है, बॉम्बे में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी, ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी, सभी लोग लिख देंगे स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके द्वारा की गई थी बॉम्बे के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा, जितनी चीजें याद आ रही है वो सारी चीजें याद आप लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। 1000 से ज्यादा का चैट रेट आप लोगों का चल रहा है, ऐसे ही आप लोगों को आंसर करते रहना स्पीड में, तब मुझे मजा आता है पढ़ाने में आप लोगों को। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर भैया ये क्वेश्चन पूछो, बहुत बच्चे आंसर गलत करेंगे इसका, लॉर्ड माउंटबेटन लगा देंगे, कुछ लिंगलित को लगा देंगे, कुछ अलग अलग लगा देंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, भारत के वायसराय थे। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में कौन से साल में आया था, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, कौन से साल में भारत के अंदर में आया था, कितने लोग थे उसके अंदर में, फास्ट, कितने लोग कैबिनेट मिशन के अंदर में थे, ये भी आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 3 बजे आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स गिफ्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दिवाली का गिफ्ट है, ठीक है, एक बार लगा दीजिएगा प्लीज टीम, प्लीज एक बार जल्दी से, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब फिल इन द ब्लैंक करना है आप लोगों ने, चलो फिल इन द ब्लैंक करेंगे, कितने लोग रेडी है मेरे साथ में फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये आया था
1972 के अंदर में, 1972 के अंदर में। प्रोजेक्ट टाइगर कब था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? जल्दी जल्दी से, प्रोजेक्ट एलिफेंट लिखते जाओ, जो याद आता है वो लिखते जाओ आप, ठीक है। 1992 के अंदर में। वाटर, ठीक है, वाटर 1907 लोग, अगर आप 7 देना चाहते हो तो 4 लोगों को पानी पिला दो, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 8 साल बाद हमको याद आया था कि भाई वाइल्ड लाइफ को तो बचा लिया, लेकिन वाइल्ड को भी तो बचाना है, जंगल को, फॉरेस्ट को, 1980 के अंदर में, ठीक है। एयर, तो सीआरपी कौन था वो, सीपीआर वाला भैया, ठीक है। जबरदस्ती नहीं देना, खुद से खुद की सांस लो, जब जरूरत पड़ी तब देना सीपीआर, ठीक है। तो सीपीआर भी तो दे सकते हैं, ठीक है, वो जबरदस्ती नहीं देते, ठीक है, मतलब जब जरूरत है तो देना भी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1896 के अंदर में, 1986 के अंदर में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में आया था। ओके, क्या बात है, 1400 का चैट रेट चल रहा है, मतलब इतने स्पीड में बच्चे आंसर कर रहे हैं आप लोग। ये हुई ना बात कोई आप लोगों की, ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया, हम लोग बहुत तेजी से 1000 लाइक्स की तरफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड, जल्दी से मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों को, आपको बताना है कि ये आपका राज्यसभा की सीटें दी गई है, ठीक है। आप एक ऑप्शन भी अगर यहां से एलिमिनेट कर पाते तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर लेते, ठीक है। बिहार के अंदर में आप बताइए मुझे कि कितनी विधानसभा राज्यसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर में। एक ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जा रहा है, यहां पर में एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बताओ जल्दी से, तो बिहार के अंदर में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जल्दी, फास्ट, एक ऑप्शन, और देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया सॉल्व। वैसे मैं सारा आप लोगों को पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड कि 16 जो है यहां पर में सीटें हैं, ठीक है, 16। तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, और सी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह, ठीक है, केवल एक ही जगह पे लगी हुई है। अरे भाई बात को समझो आप, ठीक है। यहां पर मैं बात राज्यसभा की सीटों की हो रही है, 40 जो बोल रहे हैं ना बच्चे, वो लोकसभा की सीटों की बात कर रहे हो आप, ओके, लोकसभा की सीटों की। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर मैं आप लोगों को वैसे सारा ही पढ़ाने वाला था यहाँ पर में, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर में करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोगों के लिए अभी जो गिफ्ट है, ठीक है, सभी लोग तैयार है गिफ्ट के लिए, हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। और आप सभी का, हर किसी बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है मौजूद उसके अंदर में, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए इस सेशन के अंदर में, जहां पर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें, ठीक है, दिवाली गिफ्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। जल्दी से आ जाइए आप सभी के सभी उस सेशन में, तैयार है, और उस सेशन में भी लिख देंगे, और जहां भी उस सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देगा, और लास्ट तक देखना है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज आपसे छूट जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अभी अगले 1 मिनट में दिवाली गिफ्ट के अंदर में। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को।